जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपके साथ वो लतीफ़ा शेयर करूँगा। मैं दावे से कहता हूँ कि आपने इससे पहले इतना बड़ा जोक नहीं सुना होगा। ये वो लतीफ़ा है जो आप किसी को सुनाते हुए भी शर्म महसूस करेंगे कि भाई मैं मुँह से क्या निकाल रहा हूँ। पिछले दिनों हमें एक बात सुनने को मिली कि जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग हो रही थी, तो ये जंग का पूरा डिज़ाइन नवाज़ शरीफ साहब ने तरतीब दिया। ये जंग का पूरा डिज़ाइन नवाज़ शरीफ साहब की निगरानी में हुआ। यानी आप यूँ कह लें कि पाकिस्तान की जो अफवाज ने कामयाबी समेटी है, उसका क्रेडिट ले रहे हैं मियाँ साहब। अब मियाँ साहब ने ये जंग तश्कील दी कैसे? जैसे भारत की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया जाता है, तो नवाज़ शरीफ साहब फौरी तौर पर हरकत में आते हैं और अफवाज पाकिस्तान को कॉल करते हैं, जी आप सब आ जाएँ, सिपह सालार मीटिंग होती है। उस मीटिंग में नवाज़ शरीफ साहब पूरा नक्शा खींचते हैं। नक्शा खींचते हैं कि आपने यहाँ से अटैक करना है, आपने यहाँ से अटैक करना है, और सारे जितने भी हैं फ़ौजी आला क़यादत, वो सब नवाज़ शरीफ साहब की बात को फॉलो कर रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, पॉइंट्स बना रहे होते हैं कि किस तरीके से मियाँ साहब हमें कह रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, हमने इसको फॉलो करना है। मियाँ साहब ने तमाम तर ऑपरेशन की निगरानी की, और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि जैसे ही JF-17 थंडर टेक ऑफ करने के लिए जाता है, तो मियाँ साहब कहते हैं भाई रुकें, एक मिनट ठहरें, अभी नहीं जाना, मैं ज़रा तसल्ली कर लूँ। मियाँ साहब आगे बढ़ते हैं और पूरी तरह से उसकी तसल्ली करते हैं, उस जहाज़ की, जंगी जहाज़ की। देखते हैं कि सुपरसोनिक जो मिज़ाइल है वो अच्छे से फिट हुआ है कि नहीं, बटन वगैरह फिट हैं कि नहीं, ठीक है कि नहीं। उसकी हवाएं चेक करते हैं, 35 आगे 40 पीछे, हवाएं पूरी हैं। उसके बाद वो मियाँ साहब कहते नहीं जाएँ आप करें। उससे पहले क्या होता है? उससे पहले जब ये चीज़ें सब फाइनल हो रही हैं, तो मियाँ साहब ने फाइनल नक्शा जो है जंग का, उसकी 3 कॉपियाँ मंगवाते हैं। वो 3 कॉपी हैंड ओवर करते हैं बहरी को, बर्री को और ज़मीनी फ़ौज के जो सरबराहान हैं, उनको देते हैं। वो कहते हैं जी इसके मुताबिक आप फॉलो कर लें और जाके अटैक कर दें। पाकिस्तान अटैक करता है और उसके बाद ये सब चीज़ें नवाज़ शरीफ साहब के क्रेडिट में आती हैं। यानी अफसोस का मुकाम है कि हमने यहाँ पर भी सियासत को सामने लेके आना है। सियासत को हमने अव्वलीन तरजीह रखा हुआ है। नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर हदफ़ तनकीद बना रही पूरी कौम, मियाँ साहब खामोश हैं, बिल्कुल जैसे बच्चा छोटा मुंह पे उंगली रख के बैठा होता है। पूरी जंग में मियाँ साहब के मुंह से कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं निकलता कि जो इंडिया की दिल आज़ारी जिससे हो। भारतीय वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, मोदी के ख़िलाफ़ कोई सेंटेंस, कोई बयान सामने नहीं आता। लेकिन अब जब सब हदफ़ तनकीद बना रहे हैं, मियाँ साहब क्यों खामोश थे? कई तो मियाँ साहब को शाहरुख खान कह रहे हैं, कोयला फिल्म वाला, कि जी गूंगे हो गए मियाँ साहब। जब लोगों ने ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, उसके बाद फिर नून लीग की जो कुछ आला क़यादत है वो सामने आती है और कहती है जी ये देखें जी ये तो बड़ा ज़बरदस्त ऑपरेशन हो गया, ऐसे हो गया। तो ये मियाँ साहब ने किया था, मियाँ साहब की ज़ेर निगरानी हो रही थी। खुदा का वास्ता, मुल्क में जिसका क्रेडिट है उसको लेने दें। ये खालिस्तन पाक आर्मी, बहरिया और फ़िज़ाइया की कामयाबी है। ये क्रेडिट उन्हें दें, ये उन्हें दें जो पाकिस्तान की सरज़मीन से उड़ के हमारे शहज़ादे, हमारे शाहीन इंडिया जाके बमबारी करके आए हैं। ये क्रेडिट उनका है, जिसे पता ही नहीं है सिवाय सियासत के। आप ये क्रेडिट उन्हें दे रहे हैं, तो थोड़ा सा ज़रा मेरा ख्याल है कि ये नाइंसाफ़ी आपने बहुत ज़्यादा कर दी है। थोड़ा होश के नाखुन ले लें। इस तरह के जुमले बोल के आप अपना मजाक बना रहे हैं, अपनी जमात का मजाक बनवाते हैं। इस पर फिर मीम्स बनती हैं, लोग जुमले कसते हैं, जुमले बनते हैं और लतीफ़े सुनाए जाते हैं। तो नाज़रीन, मेरा ख्याल है कि इससे बड़ा लतीफ़ा मैंने तो अपनी ज़िंदगी में नहीं सुना कि मियाँ साहब ने इस ऑपरेशन की निगरानी की और मियाँ साहब की ज़ेर निगरानी इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ। तो ख्याल रखें, पाकिस्तान की जो फोर्सेस आएंगी क्रेडिट उनका है, उन्हें देना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।